सबकी तरह ना मैं भी आज अपने लड्डू गोपाल जी की पूजा विधि शेयर करती हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो बड़ों को प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार। सबसे पहले जब भी मेरी सुबह होती है तो मैं अपने लड्डू गोपाल जी को जगा देती हूँ। फिर उसके बाद जो भी मेरा काम होता है उससे मैं फ्री होकर के फिर मैं पूजा करने के लिए आ जाती हूँ। नहाने धोने के बाद जो भी अपना दिनचर्या है उसके बाद तो मैं अपने लड्डू गोपाल जी को नहलाऊँगी और उसके बाद मैं उनको चंदन लगाऊँगी। और पीले वाले चंदन इनको पसंद है। फिर चंदन लगाने के बाद मैं इनको रोली लगाऊंगी और उसके बाद जो भी गहने हैं इनके उन सब कुछ मैं पहनाऊंगी इनको। और ठंडी का टाइम है ना, तो ठंडी का कपड़ा पहनाती हूँ, तो इस वजह से पूरे गहने आ नहीं पाते हैं, मतलब ठीक से बैठ नहीं पाते हैं। तो इसलिए मैं बस इनको बांसुरी लगाती हूँ और जो गले का हार होता है वो। और उसके बाद मैं ये छोटा सा एक ज्योतिर्लिंग रखी हूँ शंकर जी का, इनको भी चंदन लगाऊंगी और रोली लगाऊंगी। फिर इनका भी मतलब हो जाएगा। इनको भी मैं नहलाती हूँ रोज़ डेली। और उसके बाद मेरे लड्डू गोपाल जी बैठे हुए हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं, जैसे लग रहा है ना एकदम कैमरे में देख रहे हैं। आप इनकी अच्छी तरह से सेवा करना तो उसका परिणाम भी ये बहुत अच्छा देते हैं। मैं इनका पूजा एक छोटे से बच्चे की तरह करती हूँ। ज़्यादातर लोग ऐसे ही करते हैं इनकी पूजा। ये मेरे छोटे वाले एकदम गोपाल जी है। तो आप लोग भी कैसे करते हैं इनकी पूजा? अगर आप करते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं लड्डू गोपाल को रोली लगा दी, फिर मैं पहनाऊँगी इनका हार और उसके बाद मैं इनकी बाँसुरी लगाऊँगी, तभी तो राधा जी को बुलाएँगे ये बाँसुरी बजा कर के। उसके बाद मैं इनके सिंहासन पे विराजमान कर दूँगी। फिर एक कैप लगाऊँगी। ठंडी का टाइम है, ठंडी के टाइम में ठंड लगने की ज़्यादा वो होती है, तो मैं कैप लगा दूँ। और मुकुट नहीं आ पाता है इसी कैप की वजह से ठंडी के टाइम में। फिर मैं भोग वगैरह लगाने के बाद अब मैं दिया जलाऊँगी। और दिया जलाने के बाद फिर आरती करूँगी। आरती करने के बाद भगवान को भी आरती देती हूँ, फिर खुद भी आरती देती हूँ, बच्चों को भी देती हूँ, जो भी मतलब घर में सदस्य है सबको देने के बाद फिर जो भोग लगाएंगे मैं गोपाल जी के गोपाल जी को खिलाऊँगी। और खिलाने के बाद फिर उनको पानी पिलाऊँगी, क्योंकि आप भी खाना खाते हो तो प्यास लगती है, तो उनको भी प्यास लगी ना खाना खाने के बाद। तो अभी मैं खिलाऊँगी, ये मैं खिला रही हूँ। भोग में है मिश्री और किशमिश और फिर वो है गड़ी है। और फिर दोपहर में मैं खाना तो वैसे लहसुन प्याज का बनता है तो उसका मैं नहीं लगा पाती हूँ, तो इस वजह से मैं दूध और मिश्री का लगाती हूँ। नहीं तो जो दूध का मलाई होता है ना, उसको मैं वो करके मलाई का और मिश्री का भी लगाती हूँ, क्योंकि इनको मलाई बहुत पसंद है। तो उसके बाद मैं सब कुछ करने के बाद ये मेरे जो जो भी भगवान जी है वो सब कुछ सोची कि थोड़ा सा क्लिप में ले लूँ, तो मुझे जो भी मतलब समझ में आता है वो सब कुछ रखी हूँ। फिर उसके बाद मैं आ गई थी नाश्ता बनाने के लिए। नाश्ते में बनाई थी सब्ज़ी और रोटी, और ये पतिदेव का टिफ़िन पैक कर रही हूँ। फिर मैं पतिदेव को टिफ़िन पैक करके दूँगी, तो जो भी उसके बाद बाकी सारे काम रहते हैं, बच्चों के कपड़े धोना, खुद भी मतलब कपड़े वगैरह रहते हैं, सब कुछ धोना करना। फिर मैं पतिदेव को दे दी हूँ लंच, वो चले गए ऑफ़िस। उसके बाद दोपहर का टाइम आ गया था, तो मैं बना रही थी दाल और चावल और फिर सब्ज़ी। तो दाल को मैं फ्राई करने के लिए जो भी मतलब बेसिक मसाले प्याज़ वगैरह जो भी पड़ता है वो करके मेरी दाल भी फ्राई हो गई इधर। और मैं दूँगी सासू माँ को खाना खाने के लिए। सब घर में सबसे पहले बड़े खाते हैं तो थोड़ा-सा अच्छा लगता है। फिर रात का टाइम आ गया था, तो रात के टाइम सुबह का सब्ज़ी ही बच गया था, तो वहीं था। ठंडी का टाइम में ख़राब नहीं होता है। और ये मैं बना ली थी रोटी, तो रोटी और दाल सॉरी रोटी और सब्ज़ी शाम के टाइम में, और दोपहर के टाइम में दाल, चावल, सब्ज़ी सब कुछ बन के रेडी हुआ था, खा लेते हम लोग। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। होप कि आप सबको अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए। राधे राधे गाइस, बाय बाय, टेक केयर।